नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त मैं रामचंद्र उरांव आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। ये है प्रोग्राम प्रूफ प्राइम। चलिए आज बात करते हैं क्यों हम अपना राजनीतिक कैरियर नहीं बना पाते हैं। इसके दो चार कारण मैं बताऊंगा, उस पर विश्लेषण और टीका टिप्पणी भी करूंगा। इसके पहले आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो ज़रूर कर लें, कहें कि बहुत कम ही लोग हैं इस सब चीज़ों पर बात करते हैं। जिस तरह से मैं अध्ययन कर रहा हूं तो वही मैं अध्ययन आप लोग के सामने बांटने की कोशिश कर रहा हूं। विषय है कि हमारा आदिवासी राजनीतिक करियर बनाने में क्यों पिछड़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन कोई भी टॉपिक पर हम बहस नहीं कर पाते हैं। सबसे मेरा पिछड़ेपन का सबसे अहम कारण है, हम जल्दी किसी के बात पर डाइवर्ट हो जाते हैं जो समाज में एक विसंगति या लोगों में विसंगतियाँ पैदा कर देती है। अगर कोई उदाहरण के तौर पर मेरा नाम लेकर किसी को भड़काया तो वो उसका बात सुनकर मुझे गलत तुरंत मान लेते हैं। इससे यही होता है कि आप में जो निर्णय और जज करने का क्षमता है वो जीरो लेवल पे आ जाता है। बाकी समाज इस तरह से नहीं करते हैं। दूसरी बात, हम प्राकृतिक पूजक हैं इसलिए हमारी पर्व और त्यौहार कम है। बाकी समाज में पर्व त्यौहार ज़्यादा होते हैं। लोग पर्व त्यौहार के बहाने एक दूसरे से बैठकर समाज की कुरीतियों, विसंगति, व्यापार, बिजनेस और आपसी भाईचारा पर लेकर बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं। वो चीज़ हमारे समाज पर नहीं मिलता है। इसका भी सबसे अहम कारण है। दूसरा, अगर हमारे समाज में एक नेता है तो हम उसी को नेता मान लेते हैं। हम बैक सपोर्ट में किसी को खड़ा होते देखना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ा दुर्गति का कारण भी ये है। उदाहरण के तौर पर अगर हम ऑन कैमरा, ऑन माइक इस तरह से यदि हम बहस कर रहे हैं तो हम अपना बैक सपोर्ट हम तैयार नहीं करते हैं, जिसके वजह से हमारा जो राजनीतिक कैरियर चौपट हो जाता है। अगर हम इस तरह से बहस और डिबेट कर रहे हैं, अगर मेरी उपस्थिति में मेरा कोई भाई खड़ा होकर बहस और डिबेट करेगा तो हमारा समाज टूटने से भी बचेगा। दूसरा सबसे कारण ये भी है, राजनीति में हमारे आदिवासी को लोग तो वोट तो लेते हैं लेकिन हमको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन में खड़ा करना नहीं चाहते। जानते हैं कि अगर आदिवासी आगे आ गया तो हमें राम सलाम नहीं करेगा, पूछेगा नहीं, हमारे दरबार में हुजूरी नहीं लगेगा। इतनी बड़ी संख्या आदिवासियों को होते हुए भी अभी हमें धर्म कोड जिसको बोलते हैं वो नहीं मिल पाया है। हमें इतना आरक्षण दिया गया है लेकिन ऊंचे ऊंचे पदों पर हमें जगह नहीं दिया गया। खास करके जुडिशियरी में पिछले 70 सालों में एक समाज के लोग जिसको हम ब्राह्मण समाज कहते हैं उन्होंने कब्जा जमाया हुआ है। हमारे समाज के लोग अगर कोई ऊंचे पदों पर है तो अपने समाज को बराबरी पर खड़ा करना नहीं चाहते हैं। ये भी सबसे बड़ा कारण है। मैं उन तमाम लोगों से जो नौकरी सर्विस और पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन लोगों के माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से अनुरोध और आग्रह करूँगा कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपने समाज के लोगों को ज़रूर खड़ा करें ताकि इन वक्त पर मुसीबत पर आपको लड़ाई लड़ने के काम आएगा। ऐसा नहीं है कि हमारा आदिवासी समाज पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़ता लिखता ज़रूर है लेकिन उस स्तर से पढ़ाई नहीं करता है जहां आपका नाम और यश प्राप्त कर सके। जिस तरह से हमारे वीर बिरसा मुंडा ने काम किया, जयपाल सिंह मुंडा ने काम किया, हमारे सिद्धू कान्हू मुर्मू जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। हमारे भारत में स्वतंत्रता की सबसे पहली लड़ाई सिद्धू कान्हू के द्वारा ही 1855 में किया गया लेकिन आदिवासी होने की वजह से उसका इतिहास में नाम दर्ज नहीं किया गया। लोग इतिहास में दर्ज किया कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की जिन्होंने मंगल पांडे शुरू किया था वो गलत था। हमारे सिद्धू कान्हू जो थे उन्होंने 1855 में ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई का बिगुल फूंक दिया था। दूसरी बात, हमारे आदिवासी इतने भोले होते हैं कि बड़ी जल्दी कोई भी चीज़ पर विश्वास और भरोसा कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा कारण हमारे राजनीतिक करियर को चौपट कर रहा है। वोट हमारे झारखंड में 14 सीटें हैं लेकिन अभी तक कोई मजबूत आदिवासी कद्दावर नेता जो हैं अभी तक अपना समाज के लिए कोई खास योगदान नहीं दे पाया है। आदिवासी खास करके
2 संवर्ग में वर्तमान में बांट दिया गया है, एक क्रिश्चियन, एक नॉन क्रिश्चियन, एक हिंदू। ये 3 भागों में हमारा आदिवासी समाज को बांटा गया है। हम आदिवासी समाज इतने मतलब क्या बोलते हैं, सोचने का स्तर हमारे दिमाग में कम होता है कि हम धर्म के नाम पर आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन शिक्षा, रोजगार, बिजनेस, इस सब के बारे में कभी बैठकर आपस में बात नहीं करते हैं। किस तरह से सामाजिक समरसता, एकता आएगी, इस पर कभी हम बात नहीं करते हैं, जिसके वजह से भी हमारा पिछड़ेपन का कारण है। हमारा आदिवासी समाज शिक्षा में बहुत कम ध्यान दे रहा है, बिजनेस में कम ध्यान दे रहा है, क्योंकि हमारे पास ज़मीनें तो हैं लेकिन उस पर हुनर नहीं रहने की वजह से हम बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। और दोष सरकार को देते हैं कि सरकार मेरे लिए कुछ नहीं करता है। जो आपको दिया गया है वो सबसे आपके पास कीमती तोहफा और उपहार है। आपके ज़मीन पर खनिज संपदाएं पर प्रचुर मात्रा में है, आप ज़मीन के मालिक हैं। आपकी नासमझी की वजह से बाहर से लोग आकर आप पर अतिक्रमण कर रहे हैं, आपको अपने ही ज़मीन से विस्थापित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपकी अशिक्षा और एकजुटता का अभाव होना ही सबसे बड़ा आपका कारण है। इस वजह से हम अपने हर चीज़ से दूर होते जा रहे हैं। जहाँ तक राजनीति की बात है, अभी भी हम अपने आदिवासी समाज को लीडर जो हैं अभी भी ना लोकसभा में ढंग से भेज पाए हैं, ना राज्यसभा में, ना विधानसभा में। जो भी गिन चुन के गए हैं उन लोगों जैसे वैसे नेता जो कम शिक्षित है, ना तो उसे संविधान की जानकारी है ना तो कुछ और की जानकारी, उसे अपना वोट लेना है, 5 साल पेंशन उठाना है और घर में खाना पीना है। हमारे आदिवासी के बारे में ना तो कोई मदद करते हैं, ना तो कोई स्कूल खोलने की बात करते हैं, ना तो कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की बात करते हैं। मैं उन तमाम युवाओं से अनुरोध आग्रह करता हूं कि आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो आप भी इस तरह के डिबेटों में हिस्सा लें, बहस करें, संविधान पढ़ें और उसका जवाब दें। आप अपने आप को प्रिपेयर करें। अभी डिजिटल युग में सबसे अच्छा माध्यम आपका सोशल मीडिया है, जो फेसबुक के नाम से मशहूर है। आप उस पर रोज़ 2 वीडियो, 1 वीडियो यदि आप बनाकर कैमरे के साथ आप बात कर रहे हैं तो आप ज़रूर आने वाले समय में एक नेता और लीडर के रूप में उभर कर आ सकते हैं। अगर आप में बोलने की क्षमता नहीं है, सोशल मीडिया में आप ज़रूर लिखा कीजिए, आर्टिकल लिखा कीजिए। इससे आपकी लेखनी की क्षमता बढ़ेगी, धीरे धीरे बोलने की भी क्षमता बढ़ेगी। मैं उन तमाम युवा साथियों से जो फेसबुक पर ट्राइबल एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के रूप में हैं, उन सभी युवाओं से भी हम अनुरोध करेंगे कि आप राजनीतिक में कैरियर जरूर बनाएं, बिजनेस आप जरूर करें, नौकरी के पीछे ना भागें। आपके पास सबसे बड़ा कीमती तोहफा जो आपको मिला हुआ है वो ज़मीन है, जंगल है। ये 3 चीज़ आपके पास है, जल, जंगल, ज़मीन। ये सबसे आपका बिजनेस का भी रास्ता है, पॉलिटिकल का भी रास्ता है। आप इन सभी चीज़ों से हर कुछ हासिल कर सकते हैं, बस उसे तराशने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त और होस्ट रामचंद्र उरांव को विदा दीजिए, ताकि मैं अगले टॉपिक पर सोच के आऊँगा और आपसे बहस कर पाऊँगा। एक माध्यम है यूट्यूब जो आप सभी से बात मैं कर पा रहा हूँ। दोस्त, आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं अच्छे से आपसे संवाद कर सकूँ और वीडियो बना सकूँ। आज के लिए इतना ही। अपने प्रिय मित्र और दोस्त को रामचंद्र उरांव को इजाज़त दीजिए। अभी के लिए जोहार, जय धर्मेश, जय आदिवासी, जय झारखंड।